हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारा आज का वीडियो है वो होने वाला है आपका सफल बैच का डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का वीडियो नंबर 3। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिया था कि हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली थी डाटा स्ट्रक्चर की। अब हम आगे उससे आगे बढ़ेंगे और डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने साथ साथ में अपने नोट्स जो है बनाते जाना है। मैं आपको नोट करवा रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंसर्शन का टॉपिक। ठीक है, देख लेते हैं। इंसर्शन, डिलीशन और ट्रांसवर्सिंग तीन टाइप की हमारे डाटा स्ट्रक्चर की ऑपरेशंस होती हैं। सबसे पहले हम इंसर्शन की बात करते हैं। इंसर्शन जनरली क्या होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ में कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं। लाइक इंसर्ट, जैसे आपने देखा होगा कि टेबल जब हम पढ़ते थे कंप्यूटर में, टेबल शब्द आता था, इंसर्टिंग अ रो, इंसर्टिंग अ कॉलम, इंसर्टिंग अ टेबल। ऐसा ही कुछ जो है डाटा स्ट्रक्चर में भी इंसर्ट शब्द का मतलब वही रहता है और इस सिग्निफिकेंस क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंसर्शन, इट इज़ द it is the operation which we apply on all the data structures. Insertion means to add an element in the given data structure. It is the operation which we apply on it is the operation which we apply on all the data structures which we apply on all the data structures. Insertion means to add an insertion means to add an element in the given data structure. यानी कि ये वो वाली ऑपरेशन है जिसे हम तब अप्लाई करते हैं कि कोई भी टाइप का डाटा स्ट्रक्चर हो तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्शन का मेन मतलब क्या है कि हम कोई एलिमेंट को जो है ऐड कर रहे हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर में। इंसर्शन का मतलब है कि किसी एलिमेंट को जब हम ऐड करते हैं अपने डाटा स्ट्रक्चर में तो उसे हम इंसर्टिंग एन एलिमेंट या इंसर्शन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसर्टिंग रो कॉलम्स आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन इज सक्सेसफुल। द ऑपरेशन of insertion is successful when the required element is added to the required data structure. When the required element is added to the required data structure. यानी कि अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन इज सक्सेसफुल व्हेन द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज एडेड टू द रिक्वायर्ड डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि ये तब सक्सेसफुल होगा जब हम रिक्वायर्ड एलिमेंट को ही रिक्वायर्ड डाटा स्ट्रक्चर में ऐड करें। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी एलिमेंट को कहीं भी ऐड कर दिया। इंसर्शन का मतलब यही है कि हमने रिक्वायर्ड एलिमेंट जहाँ जिसकी ज़रूरत थी उसको वहीं पर ऐड किया है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। साथ साथ में मैंने आपको कल बता दिया था कि आपको नोट्स कैसे एक्सेस होंगे, तो आपने वहाँ से अपने नोट्स जो हैं कंप्लीट कर लेने हैं सारे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अनसक्सेसफुल इन सम केसेस व्हेन द साइज, ये कुछ केसेस में क्या है, अनसक्सेसफुल है। इट इज़ अनसक्सेसफुल
In some cases, it is unsuccessful in some cases when the size of the data structure is full. When the size of the data structure is full and when there is no space in the data structure to add any additional element. It is unsuccessful in some cases when the size of the data structure is full and when there is no space in the data structure to add any additional element. And when there is no space in the data structure to add any additional element. कुछ केसेस में क्या होता है, इट इज़ अनसक्सेसफुल इन सम केसेस व्हेन द साइज ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर इज फुल. It is unsuccessful in some cases. It is unsuccessful in some cases when the size of the data structure is full. It is unsuccessful in some cases when the size of the data structure is full. And when there is no space in the data structure to add any additional element. And when there is no space in the data structure to add any additional element. यानी कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें जो इंसर्शन का ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो डाटा स्ट्रक्चर है वो पहले से ही फिल हुआ होगा. अगर डाटा स्ट्रक्चर पहले से ही फिल हुआ है तो हम उसमें कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते और इंसर्शन का मतलब ही यही है कि हमने न्यू एलिमेंट को ऐड करना होता है. तो जब न्यू एलिमेंट को हम ऐड नहीं कर पाते तो जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है हमारा इंसर्शन का ऑपरेशन. ठीक है. देन अब हम इसे जो है क्लियर कर लेते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि है हमारा इंसर्शन के ऊपर ही है. द इंसर्शन हैज़ द सेम नेम एज इंसर्शन इन डाटा स्ट्रक्चर एज एन एरे लिंक्ड लिस्ट ग्राफ ट्री. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंसर्शन का नाम जो है सेम ही रहता है जब हम उसकी बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, एरे के रूप में, चाहे लिंक्ड लिस्ट के रूप में, चाहे ग्राफ में, चाहे ट्री में. लेकिन जब हम इस ऑपरेशन का नाम जो है स्टैक्स में यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, पुश. इंसर्शन को स्टैक्स में कहते हैं पुश और क्वी में इंसर्शन को कहते हैं एनक्वी. ठीक है. सो बिलो इज द प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट इन एरे. तो एरे के अकॉर्डिंग जो है नीचे प्रोग्राम दिया हुआ है वो आपने नोट से नोट कर लेना है. ठीक है. सो मेनली जो हमने देखा तो इंसर्शन का मेन जो मोटिव वो क्या है कि हम जब न्यू एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करते हैं, चाहे हम एलिमेंट्स एरेज में ऐड करें, क्वीक्स में ऐड करें, स्टैक्स में ऐड करें, लिंक्ड लिस्ट में ऐड करें, लेकिन इंसर्शन का मेन जो मतलब है वो यही है कि इट इज़ टू ऐड एन एलिमेंट. इंसर्शन इज द ऑपरेशन टू ऐड एन एलिमेंट. ठीक है. तो होप आपको समझ आ रहा होगा और आपने साथ साथ में नोट्स जो है क्रिएट कर लिए होंगे. ठीक है. एक मुझसे मैथ का आपका एक जो है वीडियो छूट गया, वो मैं आपका वीडियो सैटरडे को कवर कर दूँगी. सो आज का जो वीडियो आएगा मैथ्स का आपका वो सेकंड पार्ट आएगा और कल को थर्ड पार्ट आएगा और मैथ का जो आपका एक वीडियो छूट गया है मुझसे वो मैं आपको सैटरडे को प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है. अब हम इंसर्शन हमने देख लिया. अब हम नेक्स्ट जो आपका डाटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है जिसे कि हम डिलीशन कहते हैं उसे देख लेते हैं. ये आप जो है कोडिंग पूरा लिख लें अपने नोट्स में. ठीक है. आउटपुट भी एज इट इज़ लिखें. ठीक है.
अब हम चलते हैं सेकेंड डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन की तरफ, जो कि है डिलीशन। आप ऐसा मत समझिए कि अगर मैं आपको वाइट शीट्स पर नोट दे रही हूँ तो आप इनका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आप अपनी राइटिंग में लिखिए ताकि आपको समझ भी आए एंड में, ठीक है, सो दैट आपको ईजी रहे जब आपको पेपर में पढ़ना होता है, ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है वो क्या है, डिलीशन, यानी कि किसी चीज़ को जब हम डिलीट करते हैं। इट इज़ द ऑपरेशन विच वी अप्लाई ऑन ऑल द डाटा स्ट्रक्चर्स। लिखिए साथ साथ में, इट इज़ द ऑपरेशन, it is the operation which we apply on all the data structures. It is the operation which we apply on all the data structures. अब जैसे आपको पता ही है डिलीशन का मतलब क्या होता है। डिलीशन का मतलब है किसी चीज़ को डिलीट करना, डिलीट करना, रिमूव करना, कट करना, कैंसिल करना, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो डिलीशन इज़ टू रिमूव और कट द थिंग। तो इसका जो है देख लेते क्या लिखा हुआ है। डिलीशन मीन्स टू डिलीट एन एलिमेंट इन द गिवन डाटा स्ट्रक्चर, एज सिंपल एज दैट। डिलीशन का क्या मतलब है, किसी चीज़ को डिलीट करना, वहाँ से जो है गायब कर देना उस चीज़ को, उस एलिमेंट को डाटा स्ट्रक्चर में से, उसे हम डिलीशन का ऑपरेशन कहते हैं। तो आप इसको साथ साथ में नोट कीजिए। डिलीशन मीन्स टू, डिलीशन मीन्स टू delete an element, delete an element in the given data structure, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। The deletion has the same name, the deletion has the same name as deletion in the data structure, as deletion in the data structure, as an array, comma linked list, comma graph, comma tree, etc. यानी कि जो हमारा डिलीशन का ऑपरेशन है इसका एरेज में भी सेम नाम चलता है, डाटा स्ट्रक्चर्स में भी सेम नाम है, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में भी सेम नाम है, ग्राफ में भी सेम नाम है, ट्री में भी सेम नाम है। लेकिन जब हम स्टैक्स की बात करते हैं तो इसका नाम बदल जाता है। लिखिए, इन स्टैक्स दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप, यानी कि हम डिलीशन को स्टैक्स में पॉप कहते हैं और इंसर्शन को स्टैक्स में हमने क्या देखा था, देखिए लास्ट पेज पर चलते हैं हम। इंसर्शन को हम स्टैक्स में पुश कहते हैं और डिलीशन को पॉप कहते हैं। इंसर्शन को क्वी में एन क्वी कहते हैं और डिलीशन में डी क्वी कहते हैं, ठीक है। सो इन क्वी दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड डी क्वी। Below is the program to illustrate dqueue in stack, queue and linked list, ठीक है। तो आपने ये सारा एज इट इज़ जो है नोट कर लेना है। मेन जो हमने बात देखी कि वो हमें ये पता चला कि डिलीशन का मतलब है कि किसी एलिमेंट को डिलीट करना गिवन डाटा स्ट्रक्चर में से, ठीक है। और बाकी आप ये देख के सारा नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो कोड है पूरा रिटन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी नोट्स में। तो अब हम चलते हैं जो आपकी थर्ड इंसर्शन का ऑपरेशन है उसकी तरफ, जिसे कि हम कहते हैं ट्रांसवर्सिंग या ट्रांसवर्सल कह सकते हैं आप, ठीक है, ट्रांसवर्सिंग, ठीक है।
Transversing a data structure means to visit the element stored in it. सिंपल कि हम ट्रांसवर्सिंग के किसी डाटा स्ट्रक्चर को अगर हम ट्रांसवर्स करना चाहते हैं, यानी कि हम विजिट करना चाहते हैं कि उसमें एलिमेंट्स कहाँ पर स्टोर्ड हुए हैं, ठीक है। सो आप नोट कीजिए, ट्रांसवर्सिंग अ डाटा स्ट्रक्चर, transversing a data structure means to visit the element. Transversing a data structure means to transversing a data structure means to visit the element stored in it. यानी कि ट्रांसफर्स करने का मतलब ये है कि हम विजिट करते हैं कि उसमें एलिमेंट्स कहाँ पर स्टोर हुए हैं, ठीक है। इट विजिट्स डाटा इन अ सिस्टेमैटिक मैनर। तो जो विजिट होती है डाटा में, तो वो एक सिस्टेमैटिक मैनर में होती है, यानी कि सिस्टमाइज मैनर में होती है, ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है उनको, ठीक है। इट विजिट्स डाटा इन अ सिस्टेमैटिक मैनर। दिस कैन बी डन विद एनी टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डीएस का मतलब यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, तो आपको ट्रांसवर्सिंग का मतलब पता चल गया कि हमने विजिट करना हुआ होता है कि डाटा कहाँ पर स्टोर्ड हुआ है, ठीक है। ट्रांसवर्सिंग अ डाटा मीन्स टू विजिट द एलिमेंट स्टोर्ड इन इट, यानी कि हम विजिट करते हैं कि जो डाटा का एलिमेंट है वो कहाँ पर स्टोर्ड हुआ है। इट विजिट्स डाटा इन सिस्टमैटिक मैनर, और ये जो विजिट होती भी है ये सिस्टमैटिक मैनर में होती है, ठीक है। दिस कैन बी डन विद एनी टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये किसी भी टाइप के डाटा स्ट्रक्चर के साथ हम ट्रांसवर्सिंग जो है कर सकते हैं, ठीक है। Below is the program to illustrate transversal in an array, stack, V and linked list. तो आपको नीचे ये एग्जाम्पल के थ्रू शो किया गया है एरे को ट्रांसवर्सल करते हुए, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, ठीक है। ये देखिए, अब इस वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेनली हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर की ऑपरेशंस थी तीनों, वो ख़त्म हो गई हैं। मैंने आपको स्टार्ट किया था डाटा स्ट्रक्चर की ऑपरेशन से, ठीक है। वो तीन थी, तीनों की तीनों ख़त्म हो गई। अब आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो है आपका एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है। लेकिन एनालिसिस, किसी चीज़ का एनालिसिस क्या होता है कि हमने देखना है कि उसमें कौन कौन से उसके बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से डिसबेनिफिट्स हैं, क्या क्या मतलब उसके एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन कौन सी बुरी बातें हैं, ठीक है। अब हमने किसी चीज़ का एनालिसिस करना है, अगर हम एल्गोरिदम की बात ना भी करें तो हमें उसके बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए वो चीज़ खुद क्या है। इसलिए पहले मैं आपको जो है डेफिनेशन दूंगी एल्गोरिदम की, ठीक है। आपको यूजेस बताऊंगी एल्गोरिदम के, फिर जो है हम एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। एनालिसिस का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आएगा। इस वीडियो में मैं आपको जनरल बता दूंगी कि एल्गोरिदम है क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको वीडियो में करवाए हैं और आपके सिलेबस में नहीं है वो आप नोट नहीं करेंगे। अगर आपके सिलेबस में एनालिसिस है एल्गोरिदम का, मतलब आपके सिलेबस में एल्गोरिदम भी है। जब तक आपको एल्गोरिदम की नॉलेज नहीं है तब तक आप उसका एनालिसिस नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो आपने जो जो एक एक वर्ड टू वर्ड जो है नोट्स को लिखते जाना है, ठीक है। कुछ भी आपने मिस नहीं करना।
वैसे आपको एल्गोरिदम का जो है बेसिक आपको पता होगा, क्योंकि आपने पीपीएस पढ़ के आए हैं आप, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता तो मैं उसको रिपीट करने ही वाली हूँ, तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगता है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने वीडियो देखा भी है, ठीक है। सो दैट मुझे भी पता चलता रहे कि आप देख रहे हो साथ साथ में वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि लाइव लेक्चर से ही पढ़ा जा सकता है, आप रिकॉर्डेड से भी पढ़ सकते हो अगर आप में कंसिस्टेंसी है तो, ठीक है। अब देखते हैं हम एल्गोरिदम है क्या। Algorithm. An algorithm is a finite sequence of well-defined instructions. Algorithm क्या है? एक finite sequence है, यानी कि इसके number of जो sequence है वो हमें पता है। हम algorithm की definition देख रहे थे। Algorithm क्या होता है? An algorithm is a finite sequence of well-defined instructions. An algorithm is a finite sequence of well-defined instructions, ठीक है, that can be used to solve a computational program. algorithm एक स्टेप्स का प्रोसीजर का स्टेप्स है जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम को, कंप्यूटेशनल का मतलब है कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। फाइनाइट का मतलब यहाँ पर है कि फाइनाइट मतलब कि जिसे हम काउंट कर सकें, लाइक 10 स्टेप्स हो सकते हैं, 5 स्टेप्स हो सकते हैं, ऐसे। तो इस टाइप की सीक्वेंस है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम हेल्प करता है, हमें वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। हमें कोड बनाने से पहले एक प्लान पता चल जाता है, ये एक टाइप की प्लानिंग होती है जो हमें हेल्प करती है कोडिंग करने में, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लेना है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ये आप नोट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूजेस कहाँ कहाँ हैं। एल्गोरिदम्स जो होते हैं बहुत जगह जगह पर हमें हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी जगह है ये। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर ये मैथमेटिक्स में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ हेल्पफुल होते हैं? आपके ऑपरेशंस रिसर्च में, ठीक है। देन ये कहाँ हेल्पफुल होते हैं? आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एंड देन ओके, यहाँ पर आपको 4 ही जो है इसके मेन बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर जो एल्गोरिदम्स का हेल्प होती है। वैसे तो इसके नंबर ऑफ इन्फिनाइट आप जो है एप्लीकेशंस बता सकते हो, और एल्गोरिदम का एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो इसमें मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी कि हमने कैसे कैसे यूजेस देखे हैं एल्गोरिदम के, ठीक है। तो अब हमारा जो सबसे पहला यूज़ है वो क्या है? कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ये कैसे हेल्पफुल है? इन कंप्यूटर साइंस अल्गोरिदम्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। लिखिए, नोट कीजिए कि यूजेस ऑफ अल्गोरिदम, पहले आप हेडिंग देंगे, फिर आप लिखेंगे, ये लिखेंगे आप लाइन, सम ऑफ द की एरियाज वेयर अल्गोरिदम आर यूज्ड इंक्लूड्स, सम ऑफ द की एरियाज वेयर अल्गोरिदम आर यूज्ड इंक्लूड्स। फर्स्ट हेडिंग लिखिए आप कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट हेडिंग लिखिए कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब लिखिए इसके सामने कंप्यूटर साइंस के, एल्गोरिदम फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एल्गोरिदम forms the basis of computer programming and are used to solve problems. Algorithm forms the basis of computer programming
and are used to solve problems ranging from simple sorting and searching to complex tasks such as artificial intelligence and machine learning. Algorithm forms the basis of computer programming and are used to solve problems ranging from simple sorting and searching to complex tasks such as artificial intelligence and machine learning. Algorithms form the basis of computer programming and are used to solve problems ranging from simple sorting and searching to complex tasks such as artificial intelligence and machine learning. ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि अल्गोरिदम क्या है, एक बेसिस है हमारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका, ठीक है। और ये हमें हेल्प करता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं इनमें? सिंपल सॉर्टिंग या सर्चिंग का मेथड हो सकता है, इससे लेकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तक, जैसे कि हमने एआई की कोई चीज़ सॉल्व करनी है, कोई मशीन लर्निंग का डाटा है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ जो है इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट ये हमें कैसे हेल्प करता है मैथमेटिक्स में, वो देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में ये कैसे हेल्प करता है? अल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सच एज फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ। नोट कीजिए, अल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स such as finding the shortest path in a graph, ठीक है। तो अल्गोरिदम हमें मैच में ऐसे हेल्प करते हैं, जैसे हमने शॉर्टेस्ट पाथ किसी ग्राफ में फाइंड करना होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट कर्व होता है, तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने में हमें कौन हेल्प करता है? डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च में ये कैसे हेल्पफुल है? Algorithms are used to optimize and make decisions in field as transportation, logistics and resource allocation. जो अल्गोरिदम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं हमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फील्ड में, लॉजिस्टिक्स की फील्ड में, रिसोर्स एलोकेशन की फील्ड में, यानी कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का जो काम है उसमें डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं, लॉजिस्टिक्स बनाने में, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को इकट्ठा करने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च की हेडिंग लिखिए, फिर उसके आगे लिखिए अल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू ऑप्टिमाइज एंड मेक डिसीजंस। Algorithms are used to optimize and make decisions in fields such as transportation, logistics and resource allocation. In fields such as transportation, logistics and resource allocation. ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपको पता है कि अब का ज़माना सारा हमारा एआई का ज़माना ही है। सो अल्गोरिदम्स आर द फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यानी कि फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट, सबसे बेसिक पार्ट। ये बेसिस हैं एआई के और मशीन लर्निंग के। एंड आर यूज्ड टू डेवलप इंटेलिजेंट सिस्टम्स, और ये बहुत सारे इंटेलिजेंट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। डैट कैन परफॉर्म टास्क सच एज इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब जैसे आजकल क्या है, चैट जीपीटी है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स एआई है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं कि आप मुझे बताओ, मैं आज ये 2 ड्रेसेस की फ़ोटो भेज देते हैं और हम पूछते हैं इनमें से मुझे बताओ कि मैं कौन सा पहनूं। तो ये क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग हुआ। तो एआई जो है उसको डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प कर रहा है? अल्गोरिदम हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मैंने कोई बात एआई को हिंदी में बता दी, अब मैं उसका आंसर उससे इंग्लिश में चाहती हूँ, फॉर्मल लैंग्वेज में चाहती हूँ, तो वो मेरी लैंग्वेज को प्रोसेस कर लेगा, सुन लेगा, टेक्स्ट टू वॉइस टू टेक्स्ट इनपुट कर देगा। तो ये भी क्या होगा? अल्गोरिदम की वजह से होगा। और इमेज रिकॉग्निशन, मैं किसी की इमेज डालती हूँ तो वो मुझे बता देता है ये वाला सिंगर है, ये वाला एक्टर है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है
हमें अल्गोरिदम्स हेल्प करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वे में, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लेना है। सो हमारा आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। इसमें हमने देखा आज क्या क्या देखा, यूजेस ऑफ अल्गोरिदम देखा, अल्गोरिदम देखा, मतलब उसकी डेफिनेशन देखी, और हमने डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस देखे तीनों, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिसिस देखेंगे एल्गोरिदम का। सो आप स्टे ट्यून्ड रहे वीडियो के लिए। एक आपका जो मैथ का वीडियो रह गया है कल का, वो मैं आपको सैटरडे को प्रोवाइड कर दूंगी। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, ठीक है। सो एक दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगा उसका, सैटरडे को, मतलब आज आपको मिल जाएगा सेकेंड पार्ट, फिर कल को थर्ड पार्ट, फिर सैटरडे को आपको फोर्थ पार्ट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।